मौजूद हैं हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसरा में और आज ज़िली इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम यहाँ पे जश्न 12 मेला जो है वो बड़े जोश व खरोश के साथ जारी है। यहाँ पे ख़वातीन भी आई हुई हैं, बच्चे भी आए हुए हैं और मुख्तलिफ़ स्कूलों के जो है स्टूडेंट्स तलबा व तलबात आए हुए हैं। मुकामी हज़ारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी है उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। महकमा तालीम के जो मुख्तलिफ़ अदारे हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं और गर्ल्स स्कूल्स हैं, उन्होंने अपने जो है स्टॉल लगाए हुए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ जो है जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ़ ख़वातीन के जो है यहाँ पे स्टॉल मौजूद हैं। बच्चियों ने जो है वहाँ यहाँ पे खाने पीने की अशिया जो सजाई हुई हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स ने और मुख्तलिफ़ जो सिविल सोसाइटी की तंजीमें उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हुए। इसी तरह पुलिस फोर्स का यहाँ पे एक स्टॉल मौजूद है। इस हवाले से हम आपको बताएंगे और मुख्तलिफ़ लोगों से बातें करेंगे। यहाँ पे जो स्टॉल जिन्होंने लगाए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे, ज़िली इंतज़ामिया के लोगों से बात करेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो मुकामी जो सकाफ़त है उसको फ़रोग़ देने के हवाले से यहाँ पे गतका जो है उसका जो है मुज़ाहरा किया जा रहा है, पीटी का मुज़ाहरा किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ मुकामी जो हज़ारा के लोकल सॉन्ग्स हैं जो वो जो है वो बच्चे सुना रहे हैं। इस हवाले से हम लोगों से बात एंजॉय करेंगे जश्न बहारा और हम भी आज आए जश्न बहारा में अपने पार्टिसिपेट करके। मेरा नाम सादिया है, मैं GGS चटापटा हाई स्कूल से आई हूँ और हम आज जश्न बहारा में आए हुए हैं। बहुत सी फैमिलियाँ आई हुई हैं और हम ये चना चाट समोसे ये देने आए हैं ताकि सारे एंजॉय कर सकें हमारे चना चाट और समोसे खाकर। ये बच्ची जो अभी बात कर रही थी आपसे, ये डिस्ट्रिक्ट विनर बची है स्पीच में और मुसलसल 3 साल ये अपने स्कूल में जो है और पूरी डिस्ट्रिक्ट में स्पीच की ये विनर रही है। और आज इसने जो स्टॉक लगाया वो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये आज इसमें शरीक है इस फेस्टिवल को रौनक बनाने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि गर्ल्स स्कूलों के बच्चियाँ भी आ रही हैं और यहाँ इस फेस्टिवल में भरपूर शिरकत करती हूँ। मेरा नाम शाजिया है और मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। हमारा यहाँ स्टॉल लाने का मकसद यही है कि हम यहाँ पे इनको बताएं, ख़वातीन को इस तरह रजू करें कि हम हाथ से क्या कुछ बना सकते हैं। और ये जो जितनी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ये हमने अपने हाथों की बनी हुई हैं और यही हम दस्तकारी सेंटर में सिखाते हैं बच्चियों को ताकि बच्चियाँ ट्रेन हो जाएँ और बाद में मुश्किल का सामना न करना पड़े और परेशानी आ जाए तो अपने घरों में बैठ के अपनी रोजगार मुहैया कर सके। मेरा नाम मिस परवीन कौसर है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से तल्लुक़ रखती हूँ, गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। इसके साथ साथ पिछले टाइम में अपने घर में भी ये काम सिखाती हूँ बच्चियों को और ये हमने इसलिए स्टॉल लगाया कि लोग देख के अपने बच्चियों को हमारे काम की तरफ रजू करें और वो अगर स्कूलों में नहीं दाखिल हो सकती, कमी बेशी है, तो अपने घरों में भी बैठ के वो ये काम करके अपने बोझ को हल्का करके अपने वक्त को गुजारने की कोशिश करें। कुशन है ये बनवाते हैं और ये पोल्का स्टेक से ये बनाए हुए हैं डेकोरेशन पीस। ये हमारे पंखे, ये जो हमारे इधर का ये गांव के तनावल में ये बनाते हैं। ये घर बनाया हुआ है एक स्टेक से, ये गुलदान बना हुआ है ये जूत से, ये डोरी से बना हुआ है, बोरी की डोरी से ये बना हुआ है। इसके अलावा ये हमारे ये कुर्ते ये बलोची कढ़ाई से बनाते हैं। ये हमारा हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम है, ये कश्मीरी कढ़ाई है और ये रेशम का काम है। हम ये सूट तैयार करवाते हैं, बहुत कम खर्चे में ऐसे सूट बनते हैं। और इससे आगे ये हमारा क्रोशिया का काम है, ये ऊन से करते हैं, ऊन का काम है, ये ऊन से क्रोशिया से करते हैं। ये भी बहुत कम खर्चे में लड़कियां घरों में बनाती हैं और ये सेल करती हैं, इससे लड़कियों की आमदनी का जरिया बनता है। और ये सारा ये हमारे फ्रॉक हैं बच्चों के क्रोशिया के, जिनसे ये बच्चियां अपनी आमदन का जरिया करती हैं। ये सारे ये सूट हैं ऊपर वाले देखना, ये सारे सूट बनाए हुए हैं क्रोशिया से, वो कमीज़ें शर्ट्स बनाई हुई हैं। और ये वाली जस्ती का काम है हमारा। आगे ये कश्मीरी काम है, ये सिंधी काम भी करवाते हैं हम अपने स्कूलों में। ये ऊपर वालों ने ये नीचे ये फ्रेम है हमारी, ये जस्ती की बनी हुई है और वो शीशे वर्क की फ्रेम है एक। ये जो छोटे बच्चों के वो जो तकिए होते हैं, छोटे बच्चों के रज़ाई सेट हैं, ये भी लड़कियां हमारे सेंटरों में बनाती हैं। और ये परोटे वगैरह ये सारी चीज़ें ये बनाती हैं। ये कुशन है, ये गंदम की तीली की ये बनी चंगेरें बनी हुई है।
ये भी लड़कियां खुद बनाती हैं। ये आर का काम है। और ये हमारा आर का काम है, ये बेडशीट बनाई हुई हैं। इसी तरह से ये हमारा काम है, ये कुशन बनाए हुए हैं सारे। ये फिर उनका काम है, ये सारा ऊपर वाला मशीन पे भी करते हैं, क्रोशिया से भी करते हैं, हाथ से भी करते हैं। ये यहाँ पे नाम मेरा राजा काशिफ है। मैं RRF एलीट फोर्स मानसेरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। सर ये हमारे पास ये यहाँ पे एक फेस्टिवल था, फेस्टिवल में हमने नुमाइश की। यहाँ पे हमें अपने वेपन्स वगैरह लेके आए हैं, जिसमें हमारे पास HMG, LMG, ड्रैगन ऑफ 12.7 हैवी वेपन है, AGL है, मार्टर गन है और G3 है, SMG है और ग्लाक पिस्टल वगैरह है। ये हमने यहाँ पे नुमाइश के लिए लेके आए हैं ताकि स्टूडेंट्स को हम बता सकें कि हमारी पुलिस जो, हमारी फोर्स जो है बहुत निडर है, ताकतवर है। इंशाल्लाह इनकी हम हिफाजत भी करेंगे, इनको प्रोटोकॉल भी अच्छे से तरह देंगे। सर ये प्रोजेक्ट हमारा एक तो आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग के साथ इसका ताल्लुक है और इस वक्त जो हमारा जो KPK का निसाब है उसमें आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग के हवाले से जदीद और पुराना दोनों का जो तकाबली जायज़ा है, जो कुछ है वो चीज़ पढ़ाया जाता है, वो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और क्लास में बच्चों से भी हमने वही काम कराया कि हम ये पुरानी सकाफत भी उजागर हो, आजकल के दौर में जो रिहाइश के हवाले से, डेकोरेशन के हवाले से। और दूसरा एक टास्क हम बच्चों को देते हैं, ये सिखाना चाह रहे हैं कि पुरानी चीज़ें जो रफ़ चीज़ें हैं उनको यूज़फुल बना के डेकोरेशन पीस बनाए जाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि वो गंदगी भी ना हो, वो चीज़ें मुफीद अंदाज में हमारे डेकोरेशन में भी काम है। और इससे बच्चों के अंदर जो मालियाती ज़ौक़ है वो उजागर होता है। हमारा मेन मकसद ये है कि बच्चे कुछ सीख जाते हैं और आइंदा आने वाली ज़िंदगी में अपने घर को, अपने माहौल को, अपने माशरे को साफ़ सुथरा रख के खूबसूरत अंदाज में सजा सकते हैं। और ये एक आर्ट का बुनियादी मकसद है जिसके से ये काम किए जाते हैं। और आज इस नुमाइश में हमें दावत मिली थी DMA की तरफ से और हमने भरपूर अंदाज में हमारे बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने शिरकत की है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने है हमारा स्टाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल वहाब खान है और मैं पाकिस्तान हलाल अमर का एक नुमाइंदा हूँ। और पाकिस्तान रेड क्रिसेंट का जो काम है, बेसिकली हम डिज़ास्टर्स में काम करते हैं। जहाँ पे ज़लज़ला आ जाए, सैलाब आ जाए या कोई भी कुदरती आफत आ जाए, वहाँ पे रेड क्रिसेंट का काम है कि वहाँ पे ऑन द स्पॉट पहुँच के हम रिस्पांस देते हैं। तो इसमें इस तरह से है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के कुछ वॉलंटियर्स हैं, जिसमें से एक्टिव वॉलंटियर्स आपको मेरे साथ नज़र आ रहे होंगे। और इसमें हमारा कुछ स्टाफ है, कुछ वॉलंटियर्स हैं जिनको हम एमरजेंसीज, जब भी एमरजेंसीज होती हैं उसमें हम थ्रू अपने वॉलंटियर्स वहाँ पे रिस्पांस देते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में हमारे पास 400 फैमिलीज़ के लिए एमरजेंसी रिलीफ आइटम्स भी मौजूद हैं, जिसमें टेंट्स हैं, जिसमें हाइजीन किट्स हैं, किचन सेट और तारपलीन शीट्स, इस तरह के काफ़ी आइटम्स हैं। इसके अलावा जो पीस टाइम होता है, पीस टाइम में हम इस तरह करते हैं कि हम फर्स्ट एड की ट्रेनिंग्स देते हैं और साथ पैरेलल हम जो स्कूल सेफ्टी का प्रोग्राम हमारा चल रहा है उसमें हम काम करते हैं। हमने अभी तक 2 फेजेज़ कंप्लीट कर लिए हैं स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम में, जिसमें फ़ेज़ 1 में हम बालाकोट के कुछ स्कूल्स थे, फ़ेज़ 2 में सिरन वैली के कुछ स्कूल्स थे और अभी जो फ़ेज़ 3 हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये भी हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट मेल और फीमेल डिपार्टमेंट से हमने रिक्वेस्ट की हुई है। वो हमें 3 स्कूल्स इसमें प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर हम स्कूल सेफ्टी की ट्रेनिंग्स कंडक्ट करेंगे। इसके साथ अभी स्टाल्स की तरफ मैं आपको लेके आता हूँ कि पीस टाइम में हम वोकेशनल ट्रेनिंग्स के ऊपर भी काम करते हैं, जिसमें हमारे साथ अभी ऑलमोस्ट 250 जो बच्चे हैं हमारी, उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग्स कंप्लीट की हैं। और वो अभी माशाल्लाह से कुछ बच्चों ने तो अपने बुटीक्स खोल लिए हैं और कुछ जो है अभी वो अपने घर की सतह पे अपने भाइयों के, बहनों के, बच्चों के जो कपड़े हैं वो सी रही हैं। तो और इन चीज़ों को आप देख सकते हैं कि पीछे जो स्टॉल लगा हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बच्चों ने जो प्रोडक्ट्स बनाई हैं वो आपको इसमें क्लियर नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ हमारा जो एक बहुत बड़ा इशू है, हमें फ़ंड रेजिंग का बहुत बड़ा मसला अभी पेश आ रहा है, क्योंकि जो डोनर्स तो अभी नहीं हैं, चले गए हैं। तो हम जो ब्रांच की सस्टेनेबिलिटी है, ब्रांच की सस्टेनेबिलिटी के लिए हम इनकम जनरेशन की तरफ भी आ रहे हैं। तो इसमें हमारा सप्लाई यूनिट भी है। इसके अलावा मैं आपकी मदद से ये कहूँगा कि जो स्कूल्स डिस्ट्रिक्ट मानसेरा के अंदर हैं, अगर वो स्कूल का यूनिफॉर्म बनवाना चाहते हैं तो वो अपने रेड क्रिसेंट को इसमें कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें हम बाकायदा उन्हें जो मार्केट रेट है उससे कम रेट्स पे हम उन्हें यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे तो 2 तरह की एक्टिविटी हो जाएगी, एक तो उनको फ़ायदा भी हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे हम उन्हें कम रेट्स पे यूनिफॉर्म बना के देंगे, जिससे वो डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में अपने लिए ही वो करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास जब फंड्स आएंगे तो हम डिज़ास्टर में बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो ये मैसेज हमारा ज़रूर हमारी जो डिस्ट्रिक्ट में मानसेरा की जो कम्युनिटी है उस तक पहुँचना चाहिए। और इसके अलावा फूड स्टॉल हमने इसमें लगाया है कि फूड के भी आके यहाँ पे जो है लोग एंजॉय करें। चना चाट लगाए, अभी हमारी बिरयानी की वो जो देग वो भी आने वाली है, तो हम आप सबको भी वेलकम करते हैं इसमें।
ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मंसरा की कम्युनिटी है आए, हमारा ऑफिस है, ऑफिस के चक्कर लगाए और हमारे काम को देखे और उसके साथ साथ पैरेलल हमें भी गाइड करे कि हमें जो कमी कोताहियाँ हैं वो भी हम उसको इम्प्रूव करें। शुक्रिया। हमारे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हाई स्कूल खैराबाद, तहसील बालाकोट, ज़िला मानसरा। तो ये मुसलसल 2 सालों से सूबाई गतकाबाजी में सूबाई विनर है। इस टीम को तैयार करने में मैं सैयद नसीर हुसैन शाह, हेड मास्टर सैयद महबूब हुसैन शाह और पीईटी अशरफ खान साहब, ये हम सब की मेहनत और इन बच्चों की मेहनत का नतीजा है कि 2 साल से हम मुसलसल सूबाई विनर हो रहे हैं गतकाबाजी टीम में। हालांकि हमारा स्कूल जो है ये एक देहाती स्कूल है, बहुत बैकवर्ड एरिया है, हमारे पास फंड नहीं है, वसाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से हेडमास्टर साहब की ये हमारे हेडमास्टर साहब हैं सैयद महबूब हुसैन शाह साहब, ये हेडमास्टर साहब है हमारे। तो ये हेडमास्टर साहब की मेहनत है, इन्होंने अपनी ज़ाती दिलचस्पी से यह स्कूल तकरीबन 20-25 साल से खेलों के मैदान से बिल्कुल ख़त्म हो गया था। हालांकि इससे पहले मुसलसल 15-16 साल ये स्कूल स्काउटिंग में सूबे में ये पहली पोजीशन लेता रहा है, लेकिन 10-15 सालों से ये स्कूल गेमों में बिल्कुल पीछे हो गया था। लेकिन 2 साल से जब सैयद महबूब हुसैन शाह साहब आए हैं हेडमास्टर हमारे, तो इनकी दिलचस्पी की वजह से और मैंने भी और इसी तरह पीईटी साहब हैं अशरफ खान साहब और मैं नसीर हुसैन शाह ड्राइंग मास्टर हूँ, मैं इस टीम का इंचार्ज हूँ मैं। तो 2 सालों से ये मुसलसल गतकाबाजी में पहली पोजीशन ले रही है। मेरा नाम बख्तावर खान है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल उगी से आई हुई हूँ। आज हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉल लगाया है जो यहाँ पे यूथ फेस्टिवल हो रहा है, स्प्रिंग फेस्टिवल हो रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज़ करता है और इसमें जो है तो हम लोगों ने, जैसा आप देख सकते हैं, हमने मुख्तलिफ मशरूबात के स्टॉल लगाए और इसके साथ साथ हम लोगों ने दशनासी का भी स्टॉल लगाया ताकि जो है तो जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वो जो है तो अपनी दशनासी करवा सकते हैं। इसके अलावा हमने बहुत अच्छी मशरूबात भी पेश की हैं और हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं तो इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं और आके जो है तो ना सिर्फ दशनासी करवा रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ जो है तो वो मशरूबात का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं अपने देखने वालों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि इस तरह के फेस्टिवल जो हैं तो वो होने चाहिए और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है तो इस मामले में जो है तो वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है और मेरे ख्याल से कि आइंदा भी बल्कि साल में जो है तो इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए। ये एक किस्म की यूथ गैदरिंग होगी और यंग लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वो मुख्तलिफ आइडियाज़ ले सकते हैं और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर आई थिंक सो साबित हो सकते हैं। मेरे साथ कुछ ख़वातीन उस्ताद मौजूद हैं जो पाक स्टडी डिपार्टमेंट से तल्लुक़ रखती हैं, जिनमें मैडम किंजा हैं और आशा आलम हैं, उनके साथ उनकी स्टूडेंट्स हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये जो जश्न 12 का प्रोग्राम है या ये जो हमारे सकाफ़ती जो शो होते हैं, कल्चर होते हैं, इनका सोसाइटी पे क्या इनके क्या असरात होते हैं, इनका क्या फ़ायदा होता है। मैडम किंजा, आप हज़ारा यूनिवर्सिटी में जो एक टीचर हैं, उस्ताद हैं, तो आप क्या समझती हैं कि ये जो इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह जश्न 12 का डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने करवाया है, बाकी छोटे छोटे जो है हमारे शुरू में होते थे मगर उन पे जो है ना आप पाबंदियाँ लग रही हैं, सेंसरशिप है, सेल्फ सेंसरशिप है, तो आप क्या समझते हैं इस तरह के इवेंट का जो है सोसाइटी के लिए कितना वो अच्छे रहते हैं? इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए क्योंकि मतलब पाकिस्तानी होने के नाते, पाकिस्तान स्टडीज़ के टीचर होने के नाते मतलब मैं ये कहूँगी कि हमारा पाकिस्तानी कल्चर क्या है, मतलब बहुत सारी कल्चर्स का मिक्सचर है। तो जब हम लोग इस तरह के हम देखते हैं, ये मिक्सचर देखते हैं, हमारे स्टूडेंट्स उससे वाकिफ़ हो जाते हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि उस चीज़ से वो वाकिफ़ हो गए हैं। मतलब हम खुद विज़िट किया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप जो है चूँकि ये हज़ारा यूनिवर्सिटी में इवेंट हो रहा है, यूनिवर्सिटी का तो कल्चर डिपार्टमेंट भी है, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से कि इस तरह के इवेंट्स में उनकी शिरकत? यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं, मुकामी जो है यहाँ पे तलबा व तलबात ही नज़र आ
आ रहे हैं, मगर उस तरह जो कम्युनिटी जो है उसकी पार्टिसिपेशन नज़र नहीं आ रही। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं तो यही कहूँगी कि सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट हमें कल्चर्स नज़र आ रहे हैं, तो हमें उनसे वाकफियत होती जाती है। तो सबको मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे विजिट करें, यहाँ पे सब चीज़ का मुआयना करें, हर चीज़ से वाकिफ़ हो जाता है बंदा। और मतलब इस चीज़ में होना चाहिए, एक होती है मतलब अपनी एक्टिविटीज़, उनके साथ साथ मतलब इसकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, हमारे साथ आयशा आलम मौजूद हैं। आयशा आलम के बारे में मैं बताता चलूँ कि ये साहिब एक किताब हैं और पाक चीन दोस्ती पे इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है। इस हवाले से भी इनसे बात करेंगे आज, चूँकि पाक स्टडी डिपार्टमेंट में जो है टीचर हैं और पाक स्टडी डिपार्टमेंट का डोमेन में जो है ये सारी चीज़ें आती हैं, सकाफत, कल्चर, इस तरह के इवेंट्स। तो आयशा आलम बहुत शुक्रिया। आप ये बताइएगा कि ये जो जश्न 12 का प्रोग्राम हो रहा है, ये इवेंट जो है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे कल्चर के लिए, हमारी सकाफत के लिए कितने ज़रूरी हैं? बहुत शुक्रिया जी K2 TV का और उनकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो इस तरह के इवेंट कवर कर रहे हैं। सर, मसला ये है कि इस तरह की चीज़ें आप जैसे देखें तो ख़त्म होती जा रही हैं, और अगर इस तरह के इवेंट हज़ारा यूनिवर्सिटी दूसरे इदारों के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज़ कर रही है तो ये एक पॉजिटिव हम कह रहे हैं कि एक रेवोल्यूशन होगा हमारे माशरे में, क्योंकि इस टाइम हमें यूनिटी की ज़रूरत है, पाकिस्तानियत को उजागर करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के रंगों को। और एज ए टीचर पाकिस्तान स्टडी की मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जैसे देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कल्चर स्टॉल्स लगाए गए जिनमें पाकिस्तान के कल्चर हेरिटेज को जो है पूरा पूरा रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमारे जो डिफरेंट पार्ट से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी देख रहे हैं हज़ारा की सकाफत क्या है, KP की क्या है, बलूचिस्तान की। तो ये एक कनेक्टिविटी है और हमें इस वक्त एक साथ जुड़ के इस मुल्क की बका के लिए काम करना है। तो ये खुशी के रंग बहुत पॉजिटिव तब्दीली लेकर आएंगे पाकिस्तान के अंदर, और हज़ारा यूनिवर्सिटी अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा कोशिश करती रही है, आगे भी करेगी कि सबको यकजा करे और एक अच्छा सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, ताकि खुशियों के इस मैसेज के साथ कि पाकिस्तान जो है वो हम सब का है, और हमने इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके हमने उन कुव्वतों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है कि आप जैसे नज़रियात रखने वाले लोगों की यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे हमने पॉजिटिविटी को फ़रोग़ देना है, पाकिस्तानियत को फ़रोग़ देना है। तो बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव चेंज लाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं आपकी किताब के हवाले से करूँगा। आपने पाक चीन जो तल्कात हैं इस हवाले से बुक भी लिखी है और बहुत अच्छी माशाल्लाह उसको पज़ीराई मिली है। जैसे ही ये जो हमारा कॉरिडोर बन रहा है सी पैक, तो इस हवाले से अगर हम इसको थोड़ा सा सकाफत से लिंक करें तो चाइना पाकिस्तान के तल्कात जितने मजबूत होंगे तो उसके साथ जो है एक सकाफती जो है वो एक तबादला भी होगा, और ज़ाहिर एक बड़ी जो सकाफत होती है, बड़ी जो कम्युनिटी होती है उसके छोटी सकाफत पर असरात भी होते हैं, बाज़ दफ़ा वो छोटी सकाफत दब जाती है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि चाइना की सकाफत में हम जो है वो रंग तो नहीं जाएंगे? नहीं, हम चाइना की सकाफत में बिल्कुल नहीं रंग जाएंगे। रीजनल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और चाइना के पर्सपेक्टिव में मैं बात करूँ तो इस टाइम चाइना पूरी दुनिया में 6 कॉरिडोर कंस्ट्रक्ट कर रहा है, नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में। तो ये एक हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, और आपको पता है चाइना इकोनॉमिकली तो छा चुका है और फ्यूचर में एक डोमिनेंट पावर बनेगा इंशाल्लाह। तो इसके हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। हमें इस चीज़ से परेशान नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का कल्चर बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये दबेगा नहीं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कमिश्नर बालाकोट। हम उनसे बात करेंगे आज जो जश्न 12 का डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें मुख्तलिफ तहसील गवर्नमेंट्स के अफसरान भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो स्टॉल लगाए हुए हैं मुख्तलिफ स्कूलों की तरफ से, सेल्फ डिपार्टमेंट की तरफ से, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से। साहब बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप आज के इस प्रोग्राम के हवाले से क्या बताना चाहेंगे? इसका बेसिकली थीम क्या है? देखिए जी, बेसिकली थीम ये है कि आजकल ये ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि हमारे लोग हैं, यहाँ की आवाम है, वो इंजॉय कर सके, उनकी ये अब रिलैक्स फील करें। ये मैं खुद आया हूँ बालाकोट से, तो 2 टीम्स लेके साथ आया हूँ। वॉलीबॉल की टीम है हमारे साथ, एक और टीम है, क्रिकेट की टीम है हमारे साथ, उधर से एक्टर्स आए हैं। ये लोगों के लिए किया है ताकि लोग इधर आएँ, इंजॉय करें, सुकून से ज़िंदगी गुजारें। ये जो आजकल माहौल बन गया है और आजकल मतलब कि हालात ख़राब हो गए हैं, हम चाहते हैं कि लोगों को ऐसा माहौल मिले कि लोग बिल्कुल रिलैक्स रहें, खुशी से ज़िंदगी गुजारें। इसलिए हम सब ने मिल के, सब डिपार्टमेंट्स ने, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हिदायत दी कि इस तरह होना चाहिए, और ये एक्टिविटीज़ पहले भी होती रही हैं। बीच में से कुछ अरसा इन पे तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन ये बहुत एक अच्छा स्टेप है। और ये हमारे साथ ADO एजुकेशन भी आए हुए हैं, इन्होंने बहुत सारी अपनी टीम्स भेजी हैं वहाँ से, जो इधर हिस्सा लेंगी और अभी यहाँ पे परफॉर्मेंस भी देंगी यहाँ पे। मज़ीद ये ADO साहब आप भी कुछ इस हवाले से बता दें। STO बालाकोट, तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हिदायत थी कि इस तरह के कोई हेल्दी फंक्शंस, मुस्बत फंक्शन होने चाहिए। तो इसमें हमारे बालाकोट की कंट्रीब्यूशन है
हम एससी बालाकोट के साथ आए हैं, तो इसमें बालाकोट की वॉलीबॉल टीम, बल्कि मैं कहूँ कि इस वक्त स्टेज भी हमारे बालाकोट के KDO गुलाम जलानी साहब के पास है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस डिस्ट्रिक्ट में बालाकोट जो है इस वक्त मेज़बान है इस फंक्शन का, और हमारे स्टॉल्स भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लगे हुए हैं। तो इसमें इंशाल्लाह हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और लोगों को एक मुस्बत तफरीह मुहैया करेंगे जी। वाले से यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पॉइंट्स हमारी डिप्लॉयमेंट मुकम्मल है और ट्रैफिक रवां दवां रखा हुआ है डिप्लॉयमेंट ने, और किसी जगह भी कोई ट्रैफिक ब्लॉक वगैरह नहीं है, अभी तक शिकायत नहीं है। इन केस अगर कोई शिकायत होती है मैं खुद ही पहुँचता हूँ, मैं खुद इधर मौजूद हूँ। और DPO साहब की हिदायत पे हमने फ्राम मानसरा सिटी टिल अप टू हज़ारा यूनिवर्सिटी पार्किंग तमाम डिप्लॉयमेंट कंप्लीट की, और हर जगह जगह हमारे TOs राइडर्स मौजूद हैं। किसी किस्म के भी ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना है और ना होगा। पब्लिक से हम यही डिमांड करते हैं जनाब कि वो हमारे साथ तावन करें, थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लें। लेट से अगर किसी जगह लाइन लग भी जाती है तो डबल लाइन न लगाएं, उस डबल लाइन को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है, आने वाली ट्रैफिक की अफेक्ट होती है और जाने वाली भी। थोड़ा सा सब्र से काम लें, अगर लाइन सिंगल रहेगी तो ट्रैफिक कभी भी जाम नहीं होगी। और ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन जितनी भी हैं उनको मुकम्मल पाबंदी करें, और तो ट्रैफिक इंशाल्लाह रवां दवां रहेगी उससे। तो ये कोऑपरेट हम डिमांड करते हैं आवाम से।